बोलेगी कहाँ ले जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, प्यार से होंगे और अपने घर पे होंगे। मैं भी अपने घर पे ही हूँ और बढ़िया हूँ। सबसे पहले हो जाते हैं नहा धोवा के रेडी, वरना मम्मी से मार खाने में देरी नहीं लगेगी। और कैसा लगा आपको मेरा ट्रांजिशन? वैसे बारिश नहीं हो रही है बट मैंने छाती का यूँ जैसे ही कर लिया है। तो वैसे आज है कुछ स्पेशल जो मेरे लिए नहीं है लेकिन बाकी लोगों के लिए है, और देखा जाए तो मेरे लिए भी है थोड़ा बहुत, बस उतना मायने नहीं रखता। और उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ कि आप लोगों ने सुबह से मुझे इतनी विशेष दी है कि सच्ची बता रही हूँ, मैं तो खुशी से पागल हो गई। और मैंने सच्ची में इतनी उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग मुझे इतने प्यार, इतने विशेष देंगे, बट ये मेरा थोड़ा ख्वाब था। माना मैंने, मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोअर उतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ही कम है, बट मेरे लिए वही बहुत मायने रखते हैं। तो मेरे घर में मम्मी का तबीयत ख़राब है और मैं और मम्मी के अलावा कोई भी नहीं है, तो बर्थडे मनने से रहा, क्योंकि सेलिब्रेशन लोगों से होता है और लोग हैं ही नहीं, तो सेलिब्रेशन किस काम का। चलो, और दीदी होती तो मायने ही कुछ और होते हैं इस बर्थडे के, क्योंकि मैनेज करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो मैं समोसे खाकर अपनी लेटी हुई थी, तब अचानक से मेरी दोस्त का कॉल आया कि चलो मॉल चलते हैं। तो एक बार उसने और बोला था, बस मैंने डिले कर दिया, तो मैंने बोला चलो फिर। मैं और कुछ नहीं तो आप लोगों को मैं इतना तो दिखा सकूँगी कि मॉल गई थी मैं, और मैं हो गई हूँ रेडी कपड़े पहनकर। उसने बोला था मुझसे ये जीन्स पहनना, नया कपड़ा पहनना, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। तो बर्थडे है तो क्या हुआ, मैं नॉर्मल सा कपड़ा पहन के रेडी हो गई। और फिर उसका ये आदत हमेशा से है कि बोलने के 2 घंटे 3 घंटे लेट ही आती है हमेशा, और बोलती है 10 मिनट में रेडी हो जाना, मैं जल्दी से पहुँच गई। और दरवाजे पे आने से पहले मुझे रोड पे निकाल देती है कि मैं आ गई, तो बाहर निकल जा। अभी तक उसका दिख रही है कहीं भी नहीं दिख रही है। हाँ, पधार दी। हाँ, तो यही है वो महान आत्मा जिनकी तारीफ़ मैं अभी तक कर रही थी। तो चलो चलते हैं मॉल। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेंड्स में। हमारे एरिया मतलब हमारे होम टाउन में एक वही मॉल है जो अंबानी का है। कपड़े ठीक ठाक मिलते हैं लेकिन ब्रांडेड होने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही महंगे होते हैं, तो हमें तो भाई उससे कोई मतलब नहीं हो। बोलेगी कहाँ ले जा रही है। तो मॉल पीछे जा चुका है और इसे पार्टी चाहिए, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं होटल। तो 15 मिनट तक एक जगह से ना हिलने के बाद मैंने अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और इन लोगों के पास पहुंची। बड़ा आजा कपड़ा खरीदी। हैप्पी बर्थडे। बना रही वीडियो है। माचिस नहीं है। जीन्स पहनना और क्या कपड़े पहनना, सुंदर लग रहा है। और ये सरप्राइज़ पार्टी देखकर मैं सबसे ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मेरे लिए कोई इतना प्लान कर सकता है, वो भी वो लोग जिनसे मैं 1.5 साल पहले मिली हूँ, वो भी कंप्यूटर क्लासेस में। और ये लोग मुझसे 2 महीने पहले निकल भी गई हैं, वहाँ से इन लोग का कंप्लीट हो चुका है फाइनली। बट सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इस साल मुझे सेलिब्रेशन का कोई नहीं था कि मैं करूँगी, बट
वो भी हो गया, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं तो मेरे इस बर्थडे पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि इतने सारे विशेज़, सरप्राइज़ पार्टीज़, और सच्ची बताऊं तो सरप्राइज़ पार्टी से ज़्यादा मुझे खुशी इन लोगों से मिलने के लिए है, क्योंकि आज के दिन सच्ची मैं बहुत अकेला फील कर रही थी और मैं सबसे ज़्यादा अपनी दीदी को मिस कर रही थी, बट इन लोगों ने वो कमी पूरी की। और ये बात अगर दीदी सुनेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसे लगेगा कि मेरी जगह कोई भी पूरी कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता, आप मेरे लिए स्पेशल हो और वो जगह कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं, उतनी खुशी कोई नहीं दे सकता। बट हाँ, इन लोगों ने जो मुझे खुशी दी वो मैंने उम्मीद नहीं की थी, जो मुझे मिला, तो उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स टू कम विथ मी। तो ये है पार्टी प्लान करने वाली, और इसका नाम है खुशबू। ये मुझे मिली थी 1.5 साल पहले कंप्यूटर क्लास में, जिससे मुझे कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन थी और जेलसी का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग साथ में पढ़ते गए और फिर हमारी जेलसी दोस्ती में बदल गई और निकलते टाइम दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थी। इसके साथ साथ मेरी और भी बहुत सी अच्छी अच्छी फ्रेंड हुई थी, जैसे मधु, निशा, प्रिया, ये सब जो कि आई हुई हैं, और सच्ची बताऊं तो मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। तो अब हम लोग खा चुके हैं और खाकर हम लोग जा रहे हैं मेला में, मतलब मेला नहीं है, झूला लगा है, मेला लगने वाला है 2 दिन बाद, तो इसीलिए उसके लिए आया है झूला। तो हम लोग जा रहे हैं झूला झूलने के लिए, और वो पहले पहुंच चुकी है और मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ पैदल। हमारे मुंह पे काली पोत के घुमा रहे लेके भाग छोड़ी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे हर टाइप के झूले लगे हैं यहाँ पे, बट इस टाइम यहाँ पे भीड़ नहीं है क्योंकि मेला नहीं है, 2 दिन बाद है ना, इसीलिए। और उस दिन तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने का जगह भी नहीं होता, और इन लोगों की कमाई का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। बट इनका प्राइस इतना हाई है ना कि मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे अच्छा लगता है झूला खेलना, लेकिन इतने पैसे कमाना मुझे पसंद नहीं। बट फिर भी हम लोग चलते हैं, अगर आए हैं तो एक खेल ही लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। और आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये भी इन्हीं लोगों की तरफ से है जो मैं झूला खेलूंगी, और फिर चलते हैं एंजॉय करने और देखते हैं कि किसको डर लगता है और कौन एंजॉय करता है। क्योंकि
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले सबका यही होता है कि नहीं मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन बाद में सबकी हालत ख़राब हो ही जानी है। तो लेट्स सी। मेरा फोन में है ना, पूजा है। इधर से आके बनाएगी, आगे भाई आगे चलेगा तो मोबाइल चलेगा नहीं। आ रहे हो तो बना रहे। चलो हम बना। तो फाइनली हम लोग झूला खेल चुके हैं और उसके बाद इसने मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया। पिज़्ज़ा का दाम देके उसके बाद नुकसान कर दी जो कर लेके जाती है। बता रही है कि पिज़्ज़ा इतना नहीं है, 300 का पड़ेगा। तो घूम घूम के रेस्टोरेंट खोजने के बाद भाग गई। तो फिर रात में मम्मी ने बनाया खाने में पूड़ी सब्जी और खीर, क्योंकि खाने वाले तो वही दो ही हैं, तो हमारा इतने से ही काम चल गया। तो हम लोग खाकर सोने जाने ही वाले थे कि अचानक से पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि वो वापस आ रहे हैं और वो खाएंगे और उनके साथ 2-3 जन और भी हैं तो वो भी खाएंगे। और उनकी फरमाइश ये है कि वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे, वो अंडा या मीट खाएंगे और वो भी मंगलवार को। इतने बुद्धू लोग कहाँ से आते हैं यार। बट अतिथि देवो भव, तो काम में तो लगना ही है। और फिर चिकन तो इस टाइम मिल नहीं सकता है, तो पिताजी ने अंडा भिजवाया और अब चलते हैं अंडा बनाने। मुझे तो बनाना नहीं है, मम्मी को बनाना है, क्योंकि आउटी लोगों को खाना है। तो वैसे भी मुझे बनाने तो आता नहीं है, लेकिन बाहरी किसी को खाना है तो वो तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं बना सकती। और फिर मम्मी ने अंडा बना दिया, सब्ज़ी भी बना दिया, रोटी भी बना दिया। सब्ज़ी इसलिए बना कि अगर अंडा या मीट नहीं मिलेगा तो सब्ज़ी रोटी ही खाना पड़ेगा। और पिताजी फाइनली आ चुके हैं, तो हम चलते हैं गेट खोलने। और वो लोग उतर के आ नहीं रहे हैं, पता नहीं इतना शर्मा क्यों रहे हैं, जबकि मैं तो सबको जानती हूँ और अंकल जी को भी जानती हूँ। तो फाइनली खाना खाकर ये लोग चल दिए अपने घर को और रात के बज रहे हैं 11:30। कोई ज़्यादा नहीं है बट है तो फिर भी। और मैं चलती हूँ इनकी पतले उठाने, और ऐसे खाए हुए व्यक्ति मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आदत छोड़कर। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।